This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. शिक्षकों की टेट अनिवार्यता को लेकर आप देख रहे होंगे सीतापुर की सड़कों पर ये शिक्षक उतरे हुए हैं और आप देख रहे हैं इस समय इनका जो है जुलूस निकालकर नारेबाजी कर रहे हैं। सारे शिक्षक संगठन एक बैनर तले आ गए हैं और बड़े पैमाने पर शिक्षक और शिक्षिकाएं अब आपको नज़र आ रहे हैं। ये सब सड़कों पर उतर करके और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। दरअसल टेट अनिवार्यता को लेकर के इनमें आक्रोश है। इनका कहना है कि कैसे ये अनिवार्य रहेगा। क्या है आप लोगों की मांग? हमारी 2011 के पूर्व जो शिक्षक तैनात है उनको टीटी से मुक्ति सरकार प्रदान करे, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश पारित किया गया है। उसमें सरकार की गलत पैरवी के कारण क्योंकि सरकार को जो शासनादेश बजट जारी किया था उसमें स्पष्ट प्राविधान था कि 2011 के बाद जो शिक्षक तैनात हैं उनको टीटी पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा, जिसके बाद हमारे टीचर उसी व्यवस्था के तहत उत्तीर्ण होकर के सेवा में आए। लेकिन अभी आनन फानन में उसकी व्याख्या सही ढंग से न करके सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश पारित हो गया है कि 2011 के पूर्व शिक्षकों को भी टीटी करना अनिवार्य होगा, जिस पर हम लोगों ने भारत सरकार के जो जिम्मेदार लोग थे उनसे वार्ता भी की गई। हमको आश्वासन भी मिला था कि कोई न कोई निर्णय आपके पक्ष में आएगा। लेकिन इसी बीच भारत सरकार के जो जिम्मेदार मंत्री हैं माननीय जयंत चौधरी जी, उनके द्वारा एक वक्तव्य जारी किया गया जिसके तहत हमारे देश के 28 लाख शिक्षकों में रोष व्याप्त है, जिसके क्रम में हमने 22 तारीख को ट्विटर अभियान चलाया। 23 से 25 तक हमने काली पट्टी बांध करके संघर्ष कार्यक्रम किया। आज मैं देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेज रहा हूं माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और हमें भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री महोदय इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लेकर के हम लोगों पर जो काला कानून थोपा गया है उससे मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। इसके बाद अगला कदम क्या होगा आपका? अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो निश्चित रूप से हम देश की राजधानी दिल्ली की ओर कूच करेंगे और वहाँ तब तक संघर्ष करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। तो देखिए, जब तक संघर्ष करेंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा। और भी कई शिक्षक संगठन हैं जो आज सारे शिक्षक संगठन एक बैनर तले आ गए हैं। कितना आक्रोश है आप लोगों में और ये आक्रोश कहाँ तक जाने वाला है? देखिए, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि मार्च के तीसरे सप्ताह में हम लोगों के प्रदेश नेतृत्व का आह्वान होगा और दिल्ली भरने का कार्य करेंगे। केवल भीड़ नहीं, दिल्ली भरने का कार्य करेंगे। सड़क दिल्ली की एक एक सड़कें जाम करने का काम करेंगे। तो दिल्ली की सड़कों को जाम करेंगे ये कहना है। आगे आपको लगता है कि सरकार सुन लेगी आप लोगों की और सुप्रीम कोर्ट में बात रखेगी? इतनी आसानी से नहीं सुनने वाली है। इसके लिए हम लोग को दिल्ली कुछ करना ही होगा। मार्च में बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में होने जा रहा है जिसमें भारत के कई राज्य प्रतिभाग करेंगे और दिल्ली को जाम करने का काम किया जाएगा। तो दिल्ली कुछ करेंगे? दिल्ली कुछ करेंगे अगर हम लोगों को ये काला कानून वापस नहीं लेती है सरकार। तो देखिए, काला कानून वापस नहीं लेती है तो दिल्ली कूच करेंगे, ये कहना है शिक्षकों का। और देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय, ये जिलाधिकारी कार्यालय का गेट है और यहाँ से देखिए, आप देख सकते हैं, हम दिखाना चाहेंगे आपको कि कितने बड़े पैमाने पर ये शिक्षक गण ये आपको अब कलेक्ट्रेट पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं और इनका ये आक्रोश सड़कों पर उतरा हुआ है। आगे चलकर इन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली कूच करेंगे। अपनी आवाज़ को अगर यहाँ नहीं सुना जाता है तो देश की राजधानी दिल्ली से उठाएंगे। ये शिक्षकों की भीड़ जो है कम होने का नाम नहीं ले रही है। सारे संगठन एक बैनर तले आ गए हैं। टेट को अनिवार्य किए जाने को लेकर इनका कहना है कि समूचे देश में लाखों की तादाद में ऐसे शिक्षक जो बाहर हो जाएंगे, तो इसको लेकर के इनमें आक्रोश है, इनमें गुस्सा है और आगे चलकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। वहाँ भी चल करके हम कोशिश करेंगे बातचीत का। और चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर। तो सीतापुर में शिक्षक कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंच चुके हैं। जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ महिला शिक्षिकाएं भी हैं, बातचीत करेंगे। जैसा कि कहना है कि आप लोगों की मांगे यहाँ नहीं मानी जाएंगी, आप लोग दिल्ली कूच करेंगे, तो क्यों आपको ऐसा लग रहा?
आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को बहुत आशाएं हैं। आशा हम यही करते हैं कि यहीं से हमारी मांगें मान ली जाएं और हमें दिल्ली कूच ना करना पड़े। और ये आशा हम बिल्कुल, हमारा विनम्र निवेदन है सभी अपने शिक्षकों की तरफ से कि ये समाधान समस्या का यहीं पे हो जाए और शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में पुनः संचालित करें शिक्षण कार्य को और कोई भी अवरोध उत्पन्न ना हो और ऐसी कोई अवस्था ना आए कि दिल्ली कूच करना पड़े। तो टेट को लेकर के जो अनिवार्यता की, इसका क्या दुष्परिणाम आप लग रहा है कि आपको पढ़ने वाले हैं? देखिए, टेट अनिवार्यता का दुष्परिणाम सबसे पहले तो टीचर के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो चुका है, जो कि 56 साल या 57 साल की उम्र में आ करके जहां उनके अपने पोता पोती की स्टेज में, वो दादा दादी की स्टेज में, उनसे आप टेट अनिवार्यता की बात कर रहे हैं। हम सरकार के विरुद्ध नहीं, हम नियम के विरुद्ध हैं कि जो टेट की अनिवार्यता है, क्योंकि हम तो सारी अपनी जितने भी प्रोटोकॉल्स थे उस टाइम के, जितनी भी आहर्ताएँ थी, हमने पूर्ण करके तब हमने इस जॉब को पाया। तो अब इतने सालों बाद और कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको लागू किया तो उनको पूरी तरीके से खुद भी नहीं पता था कि वो किस चीज़ को लागू कर रहे हैं। तो अगर वो पुनर्विचार करेंगे तो उनको खुद ही ये चीज़ का आभास हो जाएगा कि उन्होंने संविधान के जिस नियम के तहत इस चीज़ को लागू किया है, वो उन्होंने जो था वो एडेड जो स्कूल्स थे उसके लिए उन्होंने उसको किया था, लेकिन वो सारे समाज के ऊपर लागू हो गया। बिल्कुल। तो देखिए, ये मत है आपका, आप क्या मानती हैं? सर, पहले जो बीटीसी की होती थी, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, इंटरव्यू होता था, उसके बाद आप बीटीसी में चयनित होते थे और इंटर क्वालिफिकेशन थी, उसके बाद ग्रेजुएशन किया गया, फिर उसके 12-14 साल बाद आरटीई आया। तो आरटीई से पहले जो पोस्टेड टीचर्स हैं उनके ऊपर ये नियम लागू करना गलत है। तो इसलिए कम से कम जो 2010 से पहले के टीचर्स हैं उनसे टेट अनिवार्यता ख़त्म की, क्योंकि अब वो इस उम्र में नहीं है। जैसे क्या लोकसभा में सीटें जो पिछली बार ये पाते हैं, उसके 5 साल बाद वो उतनी सीटें पा जाते हैं? नहीं पाते हैं ना। तो ये तो हम लोग 23 साल 25 साल नौकरी करने के बाद अब टेट करना तो लाजमी नहीं है, मुश्किल है। तो देखिए, हम ज्ञापन दिखा दें। तहसीलदार इस समय ज्ञापन ले रहे हैं और यहाँ पर जो है शिक्षक संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारी ज्ञापन सौंप रहे हैं। नायब तहसीलदार इस समय ज्ञापन लेते हुए शिक्षक संगठनों के आपको दिखाई दे रहे हैं और ये सीतापुर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सारे शिक्षक गण सड़कों पर उतरने के बाद, नारेबाजी बुलंद करने के बाद, बीएसए कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी शिक्षक संगठन है एक मंच तले हैं। एक बात आई है कि एक उम्र दराज जब आप लोग होंगे तो ऐसे में आप टेट अनिवार्य कर रहे हैं। जब आप लोगों की भर्तियाँ हुई थी तब क्या टेट अनिवार्य किया गया था? 2009 से पहले टेट की कोई बात नहीं थी, इसलिए बाद में वो चीज़ आरटीई लागू नहीं हुआ था, तो उसमें ये चीज़ें करना सही नहीं लगता है। जो उसके पहले के दूसरे की कंडीशन शर्तों पर आए हैं उनके लिए आप एक नई ऐसी शर्त ला दें जो अनुकूल नहीं लगती। अगर वो अभी तैयारी में लगेंगे तो स्कूल पर वो क्या ध्यान दे पाएंगे? तो बिल्कुल देखिए, जी। और उसके अलावा आप उनको उसके बाद उनके जीवन यापन की चीज़ को थ्रेट दे रहे हैं कि अगर आप नहीं करते तो आपकी सेवा समाप्ति की जाएगी। ये चीज़ बड़ी गलत है। तो ये सेवा समाप्त की जो नोटिस है, कितना आप लोगों को डरा रही है? बहुत ज़्यादा सर। अभी हम लोग की जॉब जो है बीच में लटकी हुई है। बच्चे अब जो पढ़ाई अभी उनकी पूरी भी नहीं हुई है, पढ़ रहे हैं, अभी बीच मझधार में हम लोग को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी शुरू हुई है हम लोग की, और हम लोग की लाइफ कहाँ जाएगी सर? बीच में जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई तो उस समय टेट का नामो निशान तक नहीं था। अगर आपको लाना था तो पहले ही बोल देते कि ये पहले ही ले आते। उस समय ज्वाइनिंग के समय कुछ भी नहीं था, बीच में एकदम से लाना, जो आगे बिल्कुल पहले लाते तो दिक्कत नहीं थी, पहले ले आते ना। नहीं, जो हमारी सेवा शर्तों में था, किसी भी विभाग की जो सेवा शर्तों में होता है उन्हीं एग्ज़ाम को पास करके हम सेवा में आते हैं। और उस वक्त जब हम आते हैं तब हम संघर्षशील हो रहे होते हैं। आज 20 सालों बाद यदि हमसे कोई कहे, यदि हम तो कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री महोदय से कहा जाए कि 19 का पहाड़ा सुना दो, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो नहीं सुना पाएंगे। और यदि किसी भी विभाग के किसी भी एम्प्लॉय से 20 साल का 10 साल बाद डीएम महोदय से कहा जाए कि यूपीएससी की परीक्षा पास करके दिखा दो, तो वो नहीं दिखा पाएंगे। आप गवाह हैं, हमारे घर का बच्चा 1 साल आईएएस में सिलेक्ट हुआ। इसके पीछे मंशा क्या है? मतलब ये मंशा क्या? मंशा इन लोगों की पेंशन के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पेंशन के लिए जब पूरे देश में संघर्ष बहुत बुरी तरह हुआ तो इन्होंने बांटो और राज करो वाला फंडा अपनाया है। फूट डालो और राज
फूट डालो राज करो। सर मंशा हम लोग की ये है कि जो 2010 से पहले की पोस्टिंग है उनको टीटी से मुक्त किया जाए, बाकी जो चल रही है वैसे चलता रहे, बस बात खत्म। सिंपल सी बात है ना। जब हम लोग की सेवा में हम लोग आते हैं तो हम लोग को पता होता है कि 62 साल मुझे सेवा करनी है और उसके बीच में मुझे निकाला जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कैप लगा करके यहाँ पर शिक्षिकाएं हैं और मैं रोकना चाहूँगा और बातचीत करूँगा। सभी सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही हैं और दिखाना चाहूँगा कि आज जो ये आप लोग कैप लगा करके इसके जरिए एक अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं, क्यों? ये ब्लॉक वाइज है। अच्छा, ब्लॉक वाइज। जी जी, क्या कहना है? शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं सरकार के प्रति, क्योंकि जो ये ज़बरदस्ती का थोपा गया है ना टेट और सी टेट, क्योंकि हम लोगों की जब नियुक्ति हुई थी उस समय टेट और सी टेट हमारे विज्ञापन में नहीं था। हम लोग बीएड स्पेशल वीटीसी करके हमको नियुक्ति दी गई थी और उसके बाद 2011 के बाद जितनी भी नियुक्ति हुई थी उन सभी में टेट और सी टेट की बाध्यता की गई थी। तो हमारा यही कहना है सरकार से, ये इस तरीके का जो इस तरीके से जो है ज़बरदस्ती हमारे पर कोई भी नियम ना थोपा जाए, चाहे संसद में विधेयक पास करा जाए, चाहे कैसे भी किया जाए। इस मतलब जो ज़बरदस्ती ये थोपी गई है इससे हमको मुक्ति दिलाई जाए, क्योंकि हमारे जो 50 वर्गीय शिक्षक हैं वो बहुत ही इस समय तनावग्रस्त हैं। किसी को बीपी की समस्या है, किसी को डायबिटीज़ की समस्या है। इस समय जब सीटेट का पेपर हम लोगों ने दिया था अभी लास्ट में 8 फरवरी को, मैंने खुद देखा था उन लोगों के हाथ कँपा रहे थे, किसी को प्रॉब्लम हो रही थी, कोई पानी के लिए उठ के जा रहा था, कोई किसी के लिए। तो इस तरीके से ये प्रताड़ित क्यों, ये हम लोगों को शिक्षकों की मानसिक रूप से प्रताड़ना क्यों दी जा रही है? हम लोग क्या इसलिए है, हम लोग पूरे समर्पण से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपनी ड्यूटी करते हैं, जो भी आप सरकार हमको देती है हम सारी चीज़ें करते हैं, उनके द्वारा बताए गए सारे नियमों का पालन करते हैं। उसके बावजूद भी आप हमारे पक्ष में इस तरीके का एक ज़बरदस्ती काला कानून एक तरीके से हमारे पर लागू किया जा रहा है। ये देखिए काला कानून मान रही हैं शिक्षिकाएं, और ये आप लोग आज सारे लोग एक संगठन बैनर तले आ गए, एक ही बैनर तले, तो ये जताता है कि आप लोग ज़्यादा आक्रोशित हैं और ये लड़ाई थमने वाली नहीं, बहुत दूर तक जाने वाली है क्या? जी पंकज जी, ये लड़ाई अब नहीं थपेगी और चूँकि हमारे प्रदेश का और देश का ये शिक्षक जान चुका है कि सरकार किस तरीके से सरकारी व्यवस्था को निजीकरण की ओर ढकेल रही है, हम सबको समाज में अपमानित करके, हम सबको बदनाम करके इस व्यवस्था को बंद करने का काम किया जा रहा है। जबकि हम लोग उन जगहों पे शिक्षण कार्य करते हैं जहाँ पे संसाधन नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोगों के पास धन नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं है। ऐसे विपरीत परिस्थितियों में हमारे परिषदीय शिक्षक, हमारे बेसिक के शिक्षक वहाँ क्षेत्रों में दुरूह क्षेत्रों में जा कर के कार्य कर रहे हैं। इसके बावजूद एक योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी प्रताड़ना का ये भी एक अंग है कि टीटी अनिवार्यता की जाए। क्या कहीं ऐसा भी होता है कि खेल प्रारंभ होने के बाद बीच में नियम बदलते हैं? कभी इस पूरे भारत देश में हजारों विभाग, हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्या सबके साथ अगर ये मानक बदल दिया जाए तो क्या अपेक्षा आप करते हैं? एक परीक्षा जो व्यक्ति IAS PCS बन के आता है, जो IPS बन के आता है, वो कई वर्षों की कठोर मेहनत के बाद में वो परीक्षा उत्तीर्ण कर पाता है। उसके बाद फिर कार्यक्षेत्र में आ जाता है। कार्यक्षेत्र की समस्याएं अलग होती हैं। वहाँ जो कुछ क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, जो हमारे उस समय के सिलेबस में होता है, वो हमारे कार्यक्षेत्र में नहीं वैसा यथावत लागू होता है। वहाँ की तमाम समस्याएं होती हैं। हम जहाँ पे सरकार ने हमको जिस मोर्चे पे लगाया है, हम उस मोर्चे पे 100% अपना दे रहे हैं और उसका परिणाम भी दे रहे हैं। तो अब हमको दोबारा परीक्षा की ज़रूरत क्यों है? बिल्कुल, तो देखिए ये सवाल क्यों ना उठे, आखिर अब इस पड़ाव पे पहुंचे हुए हैं। जब आप लोगों की नियुक्तियां हुई थी तो उस दौरान जो आपने मांगे थे इनसे दस्तावेज, वो सारे दस्तावेज जमा किए और उसके बाद अब कहा जा रहा है कि टेट अनिवार्य। तो ऐसे में अब ये जो उम्रदराज लोग हैं इनको नींद नहीं आ रही, इनकी बीपी बढ़ जा रही, ये कहना है शिक्षकों का। और ये कहना है कि अभी तो ये सड़कों पर उतरे हैं, इसकी गूंज राजधानी तक पहुँचेगी, यानी दिल्ली में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा आप लोगों ने तैयार कर ली है यदि सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है। सीतापुर से पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।